ईद से पहले ही दोबारा जंग का आगाज हो चुका है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला और इस हमले का बाज़ाब्ता ऐलान और एतराफ एक इंतहाई खतरनाक मरहला है। गुज़श्ता 24 घंटों में मंजरनामा बहुत तेजी से तब्दील हुआ है और सिचुएशन अब मेक और ब्रेक मोमेंट पर है। यहां से या तो अमन होना है या फिर वो तबाही होनी है जो पिछली 4 हफ्ते की जंग में भी हमने नहीं देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 26 मई 2026 मंगल का दिन। सबसे पहले तो माजरत, गुज़श्ता चंद घंटों में मैं आपके सामने हाजिर नहीं हो सका। पिछले कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था, आराम कम था, फिर तबीयत ख़राब हुई और इस कदर हालत ख़राब थी कि आपसे मुखातिब भी मैं नहीं हो सका। तो अब कुछ तबीयत बेहतर हुई है। तो पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट्स ने जो मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन को एंटायरली चेंज कर दिया है, उस हवाले से मेरे पास कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और डेवलपमेंट्स खतरनाक भी हैं, परेशान कुन भी हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जारी है, लेकिन कल हमने ये भी देखा रात गए जब ईरान का एक वफ्द जो है वो कतर भी गया, वहां पर भी कुछ खास नहीं बन पाया। माजरा क्या था, मामला क्या था, और इस सब के अंदर अब पाकिस्तान क्या करेगा, ये जो अमेरिका ने अटैक कर दिया है, एंड व्हाट इज ईरान थिंकिंग राइट नाउ। मेरी कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात हुई है, दोज हु आर इन तेहरान राइट नाउ, उनसे भी बात हुई और उनसे जो चीजें हमें समझ में आई हैं, ये एक खतरनाक पहलू की तरफ इशारा कर रही हैं। सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, कल अचानक से खबर आती है कि ईरान के जो टॉप निगोशिएटर हैं बाकर कलिबाफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची वो दोहा जाते हैं। और रॉयटर्स ने इनिशियली कहा कि ये अमेरिका और ईरान की डील के हवाले से है। इससे पहले भी ये खबर आई थी कि कतर भी इन मुज़ाकरात में बहुत एक्टिव हुआ है और कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि अब कतर ही मुज़ाकरात करवाएगा, लेकिन बाद में कतर ने कह दिया कि भाई हम पाकिस्तान की मीडिएशन को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, असल काम जो है वो पाकिस्तान ही कर रहा है। और सबसे आम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम के ईरान के जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो भी इनके साथ कतर गए और इसमें अब बताया यह जा रहा है कि इनिशियल एजेंडा यही था कि जो $11 बिलियन के ईरान के असासे कतर ने फरीज किए हुए हैं अमेरिका की पाबंदियों की वजह से। इस चीज को समझिएगा कि कतर के अंदर ईरान के असासे कुछ फ्रीज हुए हैं, तो उनके हवाले से भी कुछ बातचीत करनी थी, लेकिन उसमें भी लेट्स बी ऑनेस्ट कुछ निकला नहीं। वहां पर भी कुछ डेडलॉक जो है वो बरकरार रहा और एक बड़ी अमाउंट है जो कतर ने फ्रीज की हुई है इंटरनेशनल सैंक्शंस के साथ कंप्लाई करने की मजबूरी में। तो इसलिए यह दौरा अहम था, लेकिन इसमें भी अभी मामला जो हैं वो फाइनलाइज होने बाकी हैं। फिर अचानक से एक खबर आती है और ईरान के मीडिया ने कहा कि पर्शियन गल्फ में हमने एक हॉस्टाइल ड्रोन देखा है और हमारा जो नया एयर डिफेंस सिस्टम है अर्शे खमनगीर, इसने इस हॉस्टाइल ड्रोन को जो ईरान की सरजमीन पर हमला करने आ रहा था, इस ड्रोन को शूट डाउन किया। और इस सब के अंदर बताया यह जा रहा है नाज़रीन इकराम, ईरान ने इनिशियली ये पहली अनाउंसमेंट की कि पर्शियन गल्फ में जब हमने ये हॉस्टाइल ड्रोन देखा तो हमारा जो ऑपरेशन है उसमें हमने अपनी हिडन कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल किया। और फिर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी और ये मैसेज दिया कि कोई स्टेल्थ ड्रोन जो है वो पर्शियन गल्फ खलीज फारिस की फजाओं में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और ईरान ने यह कहा है कि हमारा अब एयर स्पेस के ऊपर भी कंट्रोल जो है वो आ चुका है और अब हम एयर स्पेस को भी उस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। फिर अचानक से हमने देखा कि जो बंदर अब्बास है वहां पर कुछ हमले जो हैं और कुछ धमाके जो हैं, ईरान का इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है वो रिपोर्ट हुए। अच्छा, अब इस सबके अंदर इंफॉर्मेशन इनिशियली यही मिली कि भाई ईरान के ऊपर हमला हो गया है और इस सब के अंदर अमेरिका जो है उसे भी ईरान ने कुछ टफ टाइम दिया, लेकिन ईरान ने इनिशियली ये बताया कि हमारी नेवल वेसल्स जो हैं उनके ऊपर हमला हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्लेम्स किए थे उन्हीं क्लेम्स के साथ ये चीजें जो हैं ये कनेक्ट होती गई। फिर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उन्होंने एक अमेरिका का MQ-9 ड्रोन जो है वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और IRGC ने एक अमेरिका के फाइटर जेट के ऊपर भी फायर किया। और अब बताया यह जा रहा है कि वॉशिंगटन ने कहा है कि भाई हमने जो कार्रवाई की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर ऑफिशियली अपना मौकिफ ये दिया कि हमने ईरान के खिलाफ कुछ मिलिट्री स्ट्राइक्स की हैं। ये मिलिट्री स्ट्राइक सेल्फ डिफेंस में थी और हमारा मकसद जो है वो सीज फायर को खत्म नहीं
नहीं करना था। और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने यही बात की कि ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल जो है वही एक रेड लाइन है, निगोशिएशंस हो रही हैं, डील हो रही है। और फिर इवन इतलात के मुताबिक खलीज में अमरीकी अफवाज की ईरानी जहाजों पर हमलों के बाद मुतद्दिद IRGC नेवी के अरकान जो हैं उनके जान से जाने की इतलात भी मौसूल हुई और बताया यही गया है कि इससे खित्ते में कशीदगी जो है उसमें एक इंतहाई बड़ा इजाफा हुआ है। और अमरीका के जनूबी इमरान में फजाई हमले, ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। यह कहना था कि ये अमेरिका की सेंटकॉम ने ऑफिशियली अनाउंस किया। अमेरिका ने कहा कि बिल्कुल जी, हमने ईरान की ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स को भी तबाह किया है, हमने ईरान की हमला करने वाली जो कश्तियां हैं, और इल्जाम ये लगाया गया कि ये माइंस बिछा रहे थे। कैसे मौके पर जब आबनाए हुर्मज खोलनी थी, जब आबनाए हुर्मज खोलने की बात हो रही थी, ईरान तो माइंस बचा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेंटकॉम ने कहा कि जनूबी ईरान में फजाई हमले किए गए, अमरीकी अफवाज जारी जंग बंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अफवाज का दिफा करेंगे। और यह एक बड़ी और बहुत मैसिव जो है, ईद से पहले आप कह सकते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी और परेशान कुन एस्केलेशन है, जिसमें अमेरिका ने खुद एक्सेप्ट भी किया है कि यस वी हैव अटैक्ड ईरान, हमने ईरान के ऊपर हमला किया है। और इस सब में अहम तरीन चीज यह है कि वजीर खारजा जो है अमेरिका के, वो क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं कि जिस तरह भी मुमकिन हो आबनाए हुर्मज को खुला रखना होगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के साथ मुआहदे से मुतल्लिक सवाल पर मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे की जुबान और अल्फाज पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। आज कतर में कुछ मुज़ाकरात हुए, मेरा ख्याल है इब्तदाई दस्तावेज में मखसूस जुबान से मुतल्लिक बहुत सी बातें करने की जरूरत है कि टर्म क्या इस्तेमाल हो। और हालिया अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान के साथ मुआहदे का इम्कान बरकरार है, आइंदा चंद रोज में पेशरफ्त हो सकती है। एक सवाल के जवाब में वजीर खारजा जो है उन्होंने कहा कि बिल्कुल आबनाए हुर्मज को खुलना होगा जिस तरह भी मुमकिन हो, मुज़ाकरात के जरिए या बजोरे बाजू। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, ईरानी खबर रसाई एजेंसी ने कहा है कि ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया, अमरीका के F-35 फाइटर जेट पर फायरिंग भी की, और ईरान ने अमरीकी फौज की तरफ से जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी के खिलाफ खबरदार कर दिया। और पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमरीका की जंग बंदी के खिलाफ वर्जी के जवाब के हक को जायज और हतमी समझते हैं, यानी वी कैन गिव एन आंसर। वहीं दूसरी जानिब इसराइल जो है वो लबनान के अंदर ऑल आउट जाने का फैसला भी कर चुका है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान जो हैं उन्होंने भी एक बड़ी सख्त तरीन स्टेटमेंट जारी की है। इस वक्त खलीजे ओमान, खलीजे फारिस और इस पूरे एरिया में कशीदगी उरूज पर है। बरतानी मैरीटाइम ऑपरेशंस UK MTO ने बताया कि ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर के बैरूनी हिस्से में धमाके की इत्तला भी मौसूल हुई है। यह वाकया मस्कत से तकरीबन 60 नॉटिकल माइल्स के फासले पर भी पेश आया, और यह भी एक परेशान कुन डेवलपमेंट है। इस पर किसने हमला किया, क्या हुआ, और फिर इस सबके अंदर जो हरमजगान है वहां पर अमेरिका की तरफ से ईरान ये कह रहा है कि भाई ये जो डेवलपमेंट है ये एक मुकम्मल तौर पे हमारी सीज फायर की वायलेशन हो गई है। और सीज फायर की जब कोई एक फरीक वायलेशन करता है, अमेरिका कह रहा है कि ये हमने सेल्फ डिफेंस में किया है, ईरान यहां पर माइंस बिछा रहा था, ईरान यहां से ड्रोन्स लॉन्च करने का मंसूबा रखता था, हमने सीज फायर को बरकरार रखा लेकिन हमने हमला भी कर दिया, और हमारा इरादा नहीं है जंग करने का, लेकिन हमने ये कार्रवाई जो हमने करनी थी, जो हमने काम करना था, वो काम हम कर गए हैं, और अब हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात ही हो। तो ये एक डेंजरस एस्केलेशन है। नाउ द बॉल इज इन ईरान्स कोर्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि यहां से मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं या जंग होती है। मफाहमत की कोशिशें अभी भी हो रही हैं, तमाम मुमालिक इस सारे मामले में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट कि सिचुएशन अभी भी वॉलेटाइल है, बड़ी फ्रेजाइल सा ये सीज फायर है, और एक भी मिसकैलकुलेशन, ये अमेरिका ने कार्रवाई कर दी, इसमें एक भी मिसकैलकुलेशन जो है ये इतनी बड़ी जंग का पेशखेमा हो सकती है कि आप और मैं उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी और खतरनाक अपडेट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।